हेलो गाइस, तो ये आज का बी प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन में एक नंबर इनपुट दिया गया है जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एंड वी आर आस्क्ड टू राइट अ सब्सिक्वेंट कोड टू कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स occurring in the alternate position starting from the first position of x and the sum of digits occurring in the alternate position starting from the last rightmost position of x। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमें x की वैल्यू दी हुई है 8975, तो 8 के रिस्पेक्ट में जो कि फर्स्ट पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी ऑल्टरनेटिव पोजीशन होंगी हमें उनका सम निकालना है। और 5 जो कि लास्ट पोजीशन है, तो 5 के रिस्पेक्ट में जितनी भी पोजीशंस होंगी हमें उनका सम निकालना है और एंड में हमें इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आउटपुट दे देना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बेसिकली एक सिंपल वे में कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऑड प्लेसेस पे जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम निकालना है, जो कि अगर देखा जाए तो 8 है आई इक्वल टू 0 पे, 7 है आई इक्वल टू 2 पे। तो 8 0 और 2 दोनों ऑड पोजीशंस हैं, तो 8 और 7 का हमें सम निकालना होगा। और 5 है लास्ट वैल्यू, तो 5 है 3 पोजीशन पे, आई इक्वल टू 3 पे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3, तो 5 है 3 पोजीशन पे। एंड 9 जो कि इसका ऑल्टरनेटिव वैल्यू है वो है 1 पोजीशन पे। 1 3 बोथ आर ऑड वैल्यूज़। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में ये लिख के आता कि you have to find the difference between the sum of the values at odd positions and even positions, then क्वेश्चन और इजी हो जाता समझने के लिए। इस क्वेश्चन की इंग्लिश को देख के पहले मैं भी ये सोचा कि क्वेश्चन हम, हाँ भाई आज का थोड़ा सही लेवल का है, मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट जब मैं क्वेश्चन समझा तब एक चीज़ समझ में आई, बी प्रोपेल वाले सिंपल सा लिख नहीं सकते कि ऑड पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं उनका सम निकालिए और इवन पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं उनका सम निकाल के उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। बट छोड़िए, क्या करें, वीआईटी है, आदत खराब है इनकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, n इक्वल टू इनपुट, जिसका फॉर्मेट होगा स्ट्रिंग। इस नंबर का फॉर्मेट हम स्ट्रिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें हर एक पोजीशन पे जाके चेक करना है कि वो ऑड पोजीशन है या इवन पोजीशन है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव टेकन अ नंबर 3975। ठीक, नाउ हमें ऑड पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक जगह स्टोर करना है और इवन पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक जगह स्टोर करना है। तो सबसे पहले मैं 2 एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ जिसमें हम ऑड और इवन पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सेपरेटली स्टोर करेंगे। तो L1 में हम स्टोर करते हैं इवन पोजीशन ऑफ वैल्यूज़ को और L2 में हम स्टोर करेंगे ऑड पोजीशन ऑफ वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को रीच आउट कैसे किया जाए? तो वैल्यूज़ को रीच आउट करने के लिए सिंपल सा हम एक फॉर लूप चलाते हैं इस नंबर की लेंथ तक। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ n, तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा इस नंबर की लेंथ तक चलेगा, इसका जिसका रेंज हुआ इस नंबर की लेंथ तक। तो ये आई, तो इसमें जो आई है इसकी वैल्यू हो सकती है आई इक्वल टू 0 1 2 और 3, क्योंकि देखा जाए अगर कम तो पाइथन क्या करता है, ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है। बट बेसिकली जो कोई भी आदमी होगा तो वो हमेशा ये देखेगा कि 3 जो है फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका इंडेक्स 1 हुआ और 9 सेकेंड पोजीशन पे है। बट आप ये भी कर सकते हो आई की वैल्यू आई प्लस 1 लेके। बट बेसिकली हम क्यों इतना काम बढ़ाएं आगे, तो हम बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा कर देते हैं आई इक्वल टू 0 1 2 3 अकॉर्डिंग टू पाइथन इंटरप्रेटर, जो वो लैंग्वेज समझ रहा है। तो आई इक्वल टू 0 है एक इवन वैल्यू और आई इक्वल टू 2 है एक इवन वैल्यू। तो हमें पता करना है कि आई जो है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई को अगर हम 2 को आई से डिवाइड करें और कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाए जिसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, उस केस में आई क्या होगा, एक इवन वैल्यू होगा। ठीक, अगर हम आई को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो आई एक इवन वैल्यू हुआ, और अगर 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 ना आए तो आई एक ऑड वैल्यू होगा। तो बेसिकली हमें मिल जाएगा कि आई एक इवन वैल्यू अगर आई 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो हम ये वैल्यू लेंगे और इसे लिस्ट नंबर 1 में स्टोर कर लेंगे, L1 डॉट अपेंड, और ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगी। ये जो वैल्यू है दी हुई है यहाँ पे 3975, ये चारों वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हैं क्योंकि हमने इनपुट लिया है, यहाँ पे हमने टाइप कन्वर्जन इंटीजर में नहीं किया। तो हमें पहले यहाँ पे लिस्ट में स्टोर करते वक्त हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा इंटीजर में। और रीच आउट कैसे करेंगे उस वैल्यू को, तो एक फॉर्मेट होता है रीच आउट करने का,
उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपने इनपुट को स्टोर किया है, और उसके बाद क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको उसकी पोजिशनल वैल्यू देनी है जिस एलिमेंट को आप स्टोर करना चाह रहे हैं लिस्ट नंबर 1 में। तो बेसिकली जैसे अगर हमें स्टोर करना है 5 को, 5 यहाँ पे 3975 का लास्ट एलिमेंट है, तो अगर हमें 5 को स्टोर करना है तो हम सिंपल सा दे देंगे n, जो कि है वेरिएबल का नाम, और इसके बाद 5 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 0 1 2 3, तो n3, यही फॉर्मेट होता है। अगर हमें 5 को स्टोर करना है तो हम n(3) ले लेंगे, so ये 5 represents n(3). So the next case is the else case। अगर वैल्यू इवन नहीं है तो वैल्यू ऑड ही होगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, इट्स अ 50-50 गेम। अगर इवन नहीं हुई वैल्यू तो ऑड होगी। तो सिंपली मैं इसको चेक करने के बजाय कि वो वैल्यू ऑड है, मैं डायरेक्टली इसे लिस्ट नंबर 2 में स्टोर कर देता हूँ, l2 डॉट अपेंड, फिर से टाइप कन्वर्जन इंटीजर, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को रीच आउट कैसे करेंगे, n ऑफ i। ठीक है, ये हो गया। बस भाई बस इतना ही लॉजिक लगाना था इस क्वेश्चन में। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना सा ही लॉजिक लगाना था। ठीक, अब हमें प्रिंट कर देना है इन दोनों लिस्ट का हम सम निकालेंगे। इन लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करेंगे, उसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए डिफरेंस नेगेटिव आया, तो उस केस में नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होगी। बट हम क्या कर सकते हैं, हम ABS का यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है एब्सोल्यूट। ये फंक्शन क्या करेगा, भले ही आंसर नेगेटिव में आएगा बट उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा, जिससे हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और इसमें क्वेश्चन में आउटपुट पॉजिटिव वैल्यू हमें देनी है। ठीक, हमने यहाँ पे ABS ले लिया। अब हम करेंगे सम ऑफ लिस्ट L1, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 माइनस सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L2। ठीक, ये क्या करेगा, सम कर देगा, ऐड कर देगा ऑल द एलिमेंट्स इन लिस्ट L1 जिसमें है सारी इवन वैल्यूज, और ये क्या करेगा, ऐड कर देगा ऑल द एलिमेंट्स इन लिस्ट L2 जिसमें सारी की सारी ऑड वैल्यूज। ठीक, अब हम कर देंगे इसे प्रिंट, तो यही हम हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। सो लेट्स चेक फॉर एन एरर, ये कोई एरर तो हमने नहीं छोड़ दिया, क्रिएट कर दिया इस कोड में। इनपुट हमने सही लिया है, n इक्वल टू इनपुट, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट आएगा। L1 L2 हमने एम्प्टी लिस्ट ली है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है जिसकी रेंज होगी लेंथ ऑफ द नंबर n तक। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर जो पोजिशनल वैल्यू है वो ऑड है तो उसे लिस्ट नंबर 1 में स्टोर कर दो, अगर इवन है अगर ऑड है तो उसे लिस्ट नंबर 2 में स्टोर कर दो, और अगर इवन है तो उसे लिस्ट नंबर 1 में स्टोर कर दो। और स्टोर किस तरीके से करेंगे हम, तो उस वैल्यू को पहले हम रीच आउट करेंगे, जिसका तरीका होता है कि जिस वेरिएबल में आपने उस इनपुट वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, उस स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है, उसका नाम, उसके बाद उस पोजीशन पे जो जो वैल्यू है उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 5 की पोजीशन है यहाँ पे 3 0 1 2 3, तो यहाँ 5 की पोजीशन 3 है, तो यहाँ हमने n इनक्लूड एंड इसके बाद क्लोज ब्रैकेट c ले लिया है, तो जो कि रिप्रेजेंट करता है 5 को। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे ni ले लिया है, और इसके बाद हमने ni क्या होगा, ni एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, और हमें लिस्ट में स्टोर करनी है इंटीजर वैल्यूज ताकि हम एंड में उसका सम कर सकें इजीली। तो हमने यहाँ पे उसका टाइप कन्वर्जन कर दिया इंटीजर में, बस सिंपल सा। अब ये इंटीजर में होगी वैल्यू, अब इसको लिस्ट 1 में स्टोर कर दो, अगर ये इवन है, और अगर ये ऑड है तो इसे लिस्ट नंबर 2 में स्टोर कर दो। ठीक, और उसके बाद एंड में सम ऑफ लिस्ट L1, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 एंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L2, दोनों सम को निकाल के उनके बीच का डिफरेंस निकालो। और हमने ये ABS क्यों यूज़ किया है, ABS हमने इस वजह से यूज़ किया है कि मान लीजिए किसी केस में बाई चांस आउटपुट हमारा नेगेटिव आए, तो उस केस में ABS क्या करेगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रिंट करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि अगर आपका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। सो लेट्स सी, ये एग्जांपल ले लेते हैं 3975 का, रन करते हैं 3975, तो हमें आउटपुट मिल गया है 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, 3 क्या है, i इक्वल टू 0 पे है, इवन पोजिशन, 9 है i इक्वल टू 1, ऑड पोजिशन, 7 है i इक्वल टू 2, हाँ 7 है i इक्वल टू 2 जो कि इवन पोजिशन, 5 है i इक्वल टू 3 जो कि ऑड पोजिशन।
तो बेसिकली इवन पोजीशंस कौन कौन सी हैं, 3 और 7, और ऑड पोजीशन कौन कौन सी है, ऑड पोजीशन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 9 और 5। ठीक, इवन पोजीशन वैल्यूज का सम किया जाए तो 3 और 7 10, और ऑड पोजीशन वैल्यूज का सम किया जाए तो 9 एंड 5 14। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन ने क्या काम किया है, 3 और 7 का सम होगा 10 जो कि स्टोर होगा लिस्ट नंबर 1 में, 3 और 7। उसके बाद हम यहाँ पे सम निकालेंगे तो यहाँ पे 10 वैल्यू आएगी। यहाँ पे 9 और 5 का सम होगा 14, तो यहाँ पे सम ऑफ L2 की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी 14। तो 10 माइनस 14 की वैल्यू आनी चाहिए -4, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था -4, बट क्योंकि हमने ABS का यूज़ किया है जो कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ABS ने क्या किया, -4 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसे प्रिंट किया है। सो यही था आज का, क्या कह सकते हैं, ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।